हमारे फाउंडर मेंबर श्री देवेंद्र जी के द्वारा उनके कर कमलों से हुई थी। तो आज इस शुभ दिन और शुभ अवसर पर 2022 में जाति मुक्त भारत कितने साल का हो गया देवेंद्र जी बताएं? 4 साल का हो गया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 4 साल हमारे जाति मुक्त भारत की संस्थापना को हो चुके हैं और इस मौके पर हम शुभकामनाएं देते हैं, साथ में स्वागत करते हैं हमारे फाउंडर मेंबर श्री देवेंद्र कुमार जी का, जिन्होंने अपने सहयोग से और अपनी दृढ़ शक्ति से, चेतना से आगे बढ़ाया हमारे जाति मुक्त भारत को। और आज 16 नवंबर 2022 के दिन हमने जाति मुक्त भारत के संस्थापना दिवस को मनाने का जो प्रण लिया है और आगे अपने आप को गर्व से कहें कि हम जाति से मुक्त हैं और गर्व से कहें कि हम जाति को छोड़ रहे हैं और हम भारतीय हैं जी। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे देवेंद्र जी का, जो कि जाति मुक्त भारत के फाउंडर मेंबर हैं। और प्लीज आइए सर 2 शब्द कहें हमें और उत्साहित करें, प्लीज सर। भाई तालियों से स्वागत तो कर दो। जाति मुक्त भारत के अध्यक्ष आपके सामने हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जाति मुक्त भारत क्या है। जाति मुक्त भारत जाति से मुक्त होने की बात करता है। आपके सरनेम जो लगाए हैं, जो है, उसको छोड़ने की बात नहीं करता है। हम मानवता के आधार पर भारत के प्रत्येक नागरिक, जिसमें संविधान ने खुद कहा है कि हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को समता और समानता, बंधुता की ओर ले जाना है। और भारत में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलनी चाहिए। बिल्कुल। कोई जाति से ना छोटा है और ना ही बड़ा है। समाज में एक कुरीति है जिसे लोग कहते हैं कि मेरी जाति सबसे बड़ी। तो मैं उनको कहता हूं कि मेरी जेब में इंची टेप पड़ा है, क्या अपनी ऊंची वाली जाति नाप कर बता सकते हैं कि कितने मीटर की है? और हम जिसे बड़ी उससे बोल देते हैं उत्साहित होके कि ये वो छोटी जाति वाले लोग हैं। तो जिसको हम इतनी हीन भावना से या गिरा कर बोलते हैं कि वो छोटी जाति वाला था, तो किसने बड़ी जाति होने का दम भरा है? क्या वह छोटी जाति को नाप कर बता सकता है कि वो 2 मीटर की है या बड़ी जाति 10 मीटर की है? तो अगर वो किसी पैमाने में खरा उतरता है तो मैं समझ पाऊंगा कि जाति मुक्त भारत में, तो मैं समझ पाऊंगा कि जो जातियां हैं वो नापी जा सकती हैं या तोली जा सकती हैं या मेजरमेंट किया जा सकता है बाय इंची टेप और बाय वेट, केजी में या ग्राम में, जिसमें आप समझ सकते हो, उसमें उनको तोला जा सकता है। या फिर एक और तरीका है कि लैब के माध्यम से हम टेस्ट कर पाए कि भाई ये फला जाति का है, ये ढिका जाति का है। अगर ऐसे भी पता चलता हो तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई किस जाति का है। हमारे बीच में टफी घूम रहा है, तो टफी को हम अपनी आंखों से एक ही नजर से, वीडियो में आ रहा देख सकते हैं सभी लोग, एक ही नजर से पहचान सकते हैं कि ये दूसरी जाति का है। इससे और उम्दा उदाहरण मेरे पास नहीं हो सकता कि दूसरी जाति को कैसे बताना है। मनुष्य जाति में हम स्त्री और पुरुष या महिला, जो उचित शब्द है, इनसे हम अपनी आंखों से देखकर पता लगा लेते हैं
कि ये महिला है और ये पुरुष है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। लेकिन संविधान की खूबसूरती देखिए कि अनुच्छेद 15 में जाति लिंग भेद का कोई अंतर नहीं है, सभी एक समान है। विधि के आगे, विधान के आगे सभी एक समान है। बिल्कुल। यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो आज मैं उसी बात को लेकर आगे चला हूं जो अनुच्छेद 17 में अनटीचेबिलिटी 0 कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। 1950 में संविधान लागू हुआ था, तब अनटीचेबिलिटी को शून्य कर दिया गया है, जिसको हिंदी में अस्पृश्यता बोलते हैं। अस्पृश्यता बोलने में हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों की जबान जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो गांव देहात के लोगों को कैसे पता चलेगा? तो उसको शुद्ध भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बताना होगा कि छुआछूत समाप्त किया जाता है, और ये 0 हो चुका है। लेकिन भारत में ये अभी भी प्रैक्टिस में है, अभी भी प्रयोग में है। तो वहाँ पे ये भी लिखा है कि 1950 में कहा है कि ये शून्य से शून्य कर दिया गया है। अगर कोई इसका प्रैक्टिस करता पाया गया या इसका आचरण करता पाया गया तो इसको सजा होगी ही होगी। तो हमारे बीच में लेफ्ट हैंड साइड में एस.एस. प्रभात, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट साइड में रितु मंजाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड अगेन रितु मैम के राइट हैंड साइड में आकृति शर्मा, एडवोकेट। तो जो बात मैंने कही है ये बखूबी से समझते हैं कि अनटीचेबिलिटी को शून्य से शून्य कर दिया गया है। अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको सजा होगी ही होगी। ये बड़े अच्छे से जानते हैं इस बात को। लेकिन अगर आज भी प्रैक्टिस में है तो इसका मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो इस प्रैक्टिस को कर रहा है वो जिम्मेदार है, गुनाहगार है, उसको ये प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। और हम गांव-गांव जाके यही प्रचार कर रहे हैं कि मुश्किल ये है कि मैंने गांव में जाके पता किया तो जो छुआछूत मान रहा है उसको भी नहीं पता कि ये कानून लागू है, और जो पीड़ित है उसको भी नहीं पता। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पहले हम इसका प्रचार करें, और प्रचार करने के बाद अगर कोई नहीं मानता है तो हम इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लें। हमारा क्या उद्देश्य है, सरकार का क्या उद्देश्य है कि सरकार के लोगों को चाहिए था कि इसका प्रचार करते और बताते, आम नागरिक को बताते, तब न जाकर ये आम नागरिक अपने इस पे आचरण में सुधार ला पाते। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा, और पहले हम केक काटने का प्रोग्राम करते हैं। केक काटने के बाद में फिर एस.एस. पवार साहब का और रितु मंजाल साहब के विचार सुनेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम। आइए तो फिर जाति मुक्त भारत का स्थापना दिवस के दिन केक काट कर शुभारंभ किया जाए और जन्मदिन की तरह स्थापना दिवस को मनाया जाए। तो ढेर सारी तालियां और प्यार, और हम लोग जाति से मुक्त हैं। आइए केक काट कर इस बात को साबित करते हैं और एंजॉय करते हैं। प्लीज आप सब आइए। वेलकम टू ऑल।